ये हमारे कोर्स की 42वीं वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कशन की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जनरल राइटिंग और रीडिंग की सेटिंग्स के बारे में बात की थी। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं सुनी तो पहले वो वीडियो सुने ताकि आपको सारी चीज़ें तरतीब से समझ आती रहें। अभी मैं हूँ डिस्कशन की सेटिंग्स पे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स। इसमें अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड फ्रॉम द पोस्ट। इसमें क्या होता है कि आप किसी और के ब्लॉग पोस्ट का लिंक लेकर अपने ब्लॉग के कंटेंट के अंदर कहीं लिंक करते हैं तो जिस ब्लॉग को आपने लिंक किया है उसके कमेंट सेक्शन में या कहीं भी उसको अगर वो अलाउ करता है कि अगर कोई मेरे ये ब्लॉग किसी भी पोस्ट में लिंक करे तो उसके ब्लॉग का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में या किसी भी नोटिफिकेशन किसी भी तरह वर्डप्रेस दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी की वेबसाइट पे अगर मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ, मैंने किसी भी चीज़ के बारे में लिखा है तो मैं कहती हूँ मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये ब्लॉग चेक कर लें। अब मैंने जिस ब्लॉग का लिंक दिया है वो लोग अपनी वेबसाइट पे अनेबल उन लोगों ने किया हुआ है कि अगर कोई हमारे ब्लॉग का लिंक अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर दे तो उसके ब्लॉग का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए नज़र आना चाहिए। तो ये है। दूसरा, इसको आई थिंक पिंग बैक्स भी कहते हैं और ट्रैक बैक्स। तो अगर कोई और बंदा आपका व्लॉग अपनी पोस्ट के अंदर उसका लिंक देता है तो भी आप सेलेक्ट करते हैं कि नज़र आए आपकी पोस्ट के ऊपर। उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है ये है कि अलाउ पीपल सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, मतलब कि जो आपकी न्यू पोस्टें होंगी उनके ऊपर लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अदर कमेंट सेटिंग्स पे। यहाँ कह रहा है कमेंट ऑदर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। अब यहाँ कह रहा है कि जो बंदा कमेंट करेगा उसको ईमेल और अपना पूरा नाम देना पड़ेगा कमेंट करने के लिए आपकी पोस्ट के नीचे। उसके नीचे है यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, मतलब कि जो यूज़र है जो कमेंट करना चाहता है वो रजिस्टर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे और उसको लॉग इन होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे सब कमेंट करने के लिए। उसके अलावा दिखा रहा है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन ओल्ड पोस्ट। आपकी जो पुरानी पोस्ट होंगी उनके ऊपर कमेंट्स बंद हो जाएंगे। क्लोज कमेंट व्हेन पोस्ट इज़ हाउ मैनी डेज ओल्ड। ओके, सो आपकी पोस्ट के ऊपर इतने दिनों बाद, अगर इतने दिन पुरानी पोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 ले लें तो 14 दिन पुरानी आपकी वेबसाइट आपकी ब्लॉग है तो उसके नीचे जो कमेंट्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। उसके अलावा आता है शो कमेंट्स कुकीज़ ऑप्ट इट चेक बॉक्स अलाउइंग कमेंट अदर कुकीज़ टू बी सेट। ओके, सो ये क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट रजिस्टर करने जाते हैं तो आपको नीचे एक चेक बॉक्स देता है कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हैं, उनको आपने पढ़ा है, तो आप उस चेक बॉक्स में चेक कर देते हैं। सेम इसी तरह आप यूज़र जब आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है तो आप उसके नीचे एक चेक बॉक्स देते हैं कि हम तुम्हारा नेम, ईमेल, वेबसाइट और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो अपनी कुकीज़ में सेव कर लेंगे। ये वो है। उसके अलावा आ जाते हैं
enable threaded nested comments, number of levels for threaded nested comments. ओके, सो ये जो थ्रेडेड कमेंट्स या नेस्टेड कमेंट्स होती हैं, ये क्या होता है कि जब आप ये कमेंट के नीचे रिप्लाई करते हैं तो वो कितने रिप्लाईज मैक्सिमम कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ रिप्लाईज आ रहा है 10, 9, इतने मर्ज़ी कि एक कमेंट किया उसके नीचे रिप्लाई, उस जो रिप्लाई किया उसके नीचे रिप्लाई, उसके नीचे रिप्लाई, इतनी बार इसको कितनी बार कितने रिप्लाईज दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स और अदर कमेंट सेटिंग्स के बारे में सीखा है डिस्कशन की सेटिंग्स के अंदर। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।